हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। होपफुली आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक नई क्लास लेके। टॉपिक पुराना है हमारा एपी, जिसको हम पिछली क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 4 क्लासेस हमने रिकॉर्ड कर दी है, टू बी एग्जैक्ट 4 ही की हमने। आज 5वीं क्लास है और होपफुली लास्ट क्लास होगी आपकी एपी की। और इस क्लासेस के बाद आपको एपी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमने सम पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, कि एपी में किसी एन टर्म्स का सम निकालना है तो वो कैसे कैलकुलेट करते थे। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी लास्ट 2 क्लासेस में। तो आज बारी है क्वेश्चंस करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आज शायद हम इस टॉपिक को क्या कर दे, खत्म कर देते हैं। चलिए 9 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। 10th क्वेश्चन करते हैं। ज्यादा कुछ है नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा आप लोगों को, आप लोग करते चले जाएंगे। बहुत आसान है आगे के क्वेश्चन। अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है, आपने बेसिक सही से पढ़ा है, तो इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि क्वेश्चन 10 कह रहा है कि एक एपी दे रखा है जो एन टर्म्स तक जा रहा है और कुछ एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला दे रखा है कि एन का एक कुछ फॉर्मूला है। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो कुछ दे रखा है, कर लेते हैं कि जो एन की वैल्यू है, 10th क्वेश्चन है ये, 3 प्लस 4n है। कह रहा है S15 निकालो। अरे वाह, ये कैसा क्वेश्चन है कि सर ना ए दे रखा है ना डी दे रखा है, कैसे S15 निकाले। तो यहां देखो कुछ तो दे रखा है इसने, कुछ तो दे रखा है। ये दिख रहा है आप लोगों को। और एक बात बताओ मेरे भाई, ये देखो आप लोग, इन्हें लिखा है ए एन की वैल्यू है वो है 3 प्लस 4n। अब ए एन क्या होता है, एक टर्म होता है। ए एन क्या होता है सर, एक टर्म होता है। तो एन की जगह अगर मैं 1 लिख दूं तो मेरी फर्स्ट टर्म निकल जाएगी। अगर एन की वैल्यू जगह मैं क्या रख दूं, 1 रख दूं, एन की वैल्यू क्या ले लूं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4n इज इक्वल टू 1, यानी फर्स्ट टर्म निकल जाएगी। तो हो जाएगी 3 प्लस 4। अगर एन की जगह वहां 1 रखा है तो यहां भी क्या रख दो, 1 रख दो। तो ए की वैल्यू निकल गई सर आपकी 7। समझ आया। ए एन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना के दे दिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने करा था कि ए एन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो जाता था, उसके अंदर एन की वैल्यू डाल लो और जो निकालना है वो निकाल लो। ऐसे ही मान लो एन की वैल्यू 2, तो सर A2 यानी सेकेंड टर्म 3 प्लस 4 इंटू 2, सर 11। ऐसी एन की जगह अगर मैं 3 रख दूं तो सर A3 निकल जाएगा हमारा, 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 12 3 15। एक बात बताओ, मेरे पास A1 निकल गया, मेरे पास A2 निकल गया, मेरे पास A3 निकल गया। तो चेक भी कर लेते क्या ये AP है या नहीं है। तो A1 की वैल्यू कितनी है सर, 7 है। A2 की वैल्यू कितनी है सर, 11 है। A3 की वैल्यू कितनी है भाई, 15 है। एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ भाई, देखो D की वैल्यू निकाल के देखो, A2 माइनस A1, 11 माइनस 7 दैट इज 4। फिर से निकालो भाई, D की वैल्यू एक और बार निकालते हैं, इसको D1 कह देते, कुछ भी कह देते, हमारी मर्जी। A3 माइनस A2 कर लो सर, 15 माइनस 11 तो कितना है भाई, 4 आ गया भाई, 4। तो क्या समझ आता है हमें कि सर ये एक एपी है। तो भाई मेरे पास क्या है, भाई मेरे पास है A7, भाई मेरे पास क्या है, भाई मेरे पास है D4। अगर मेरे को A पता, मेरे को D पता, तो एपी में मैं कुछ भी कर सकता हूं ना मेरे भाई। एपी में कुछ बचा तो नहीं ना, नहीं सर एपी में कुछ भी नहीं बचा। ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। S15 का फॉर्मूला लगा देना फटाफट और इसको कैलकुलेट करके आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर, what is the first term, that is S1, what is the sum of first two term, what is the second term। वाह क्या क्वेश्चन है, क्या प्यारा क्वेश्चन है।
देखो जिसके कंसेप्ट अच्छे उसके लिए तो कुछ भी नहीं यार। जिसके कंसेप्ट अच्छे उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं। जिसके कंसेप्ट खराब, जिसके कंसेप्ट खराब उसके लिए बहुत मुश्किल क्वेश्चन। चलिए लिख लेते हैं कि सर एसएन का जो फॉर्मूला दे रखा है ना, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला दे रखा है, फिर से स्टैंडर्ड वाली बात आ गई। क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा नीचे कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी का कि सर जो 4n माइनस एन स्क्वायर की जो एसएन दे रखा है ना, वो दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है फर्स्ट टर्म बताओ, यानी ए बताओ, कह रहा है सेकेंड टर्म बताओ, ऐसी कुछ कुछ पूछा। मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि क्या पूछा, कुछ एस पूछ लिया, S15 पूछ लिया, S10 पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया। हम तो ए और डी के प्यासे हैं, हम प्यासे हैं ए और डी के। अगर मुझे पता है ए, मुझे पता है डी, तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। हम किसके प्यासे भाई, हम प्यासे ए और डी के। हम तो बस इतनी कोशिश में रहते हैं कि कहीं से पता चल जाए ए और कहीं से पता चल जाए डी। अगर हमने ए और डी निकाल लिया तो बात कुछ भी नहीं रहेगी सर। चल भाई, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला दे रखा है पिछले क्वेश्चन जैसा है भाई। अगर मैं S1 डाल दूं तो आ जाएगा 4 इंटू 1 और 1 का स्क्वायर, यानी 4 माइनस 1 3, यानी S1 की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। भाई एक बात बता, मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं एक एपी लिख रहा हूं, अगर मैं क्या लिख रहा हूं, एक एपी लिख रहा हूं, और मैं कह रहा हूं, मान लो मैंने एक एपी लिखा है यहाँ पे एग्जांपल के लिए 10, 15, 20, 25, सही है ना सर? बिल्कुल सही है। मैं कह रहा हूं भाई शुरू की ना दो टर्म्स का सम बता दो मेरे को, तो आप कहोगे सर ये लो 15 और 10 25, और मैं कह दूं भाई कि शुरू की ना एक टर्म का सम बता दो, तो आप कहोगे सर ये भी कोई बात हुई? जो पहला टर्म होगा वही तो सम होगा। मैं कह रहा हूं पहली टर्म है, इसका सम बताओ यार, इसमें कुछ भी तो ऐड नहीं करना। यानी जो फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है वही आपका S1 होगा, है ना? जो फर्स्ट टर्म है वही क्या होगा आपका सर, S1 होगा। तो यहां पे बात बन गई ना भाई कि S1 इज इक्वल टू A, दैट इज 3, यानी मेरे को फर्स्ट टर्म पता चल गई, मेरे को फर्स्ट टर्म पता चल गई। चलिए नाउ अब बात करेंगे सर S2 निकालेंगे, 4n माइनस एन स्क्वायर लिख लेते हैं पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 8, 2 2 जा 4, यानी S2 कितना निकल गया, 4 निकल गया। क्या निकल गया, 4 निकल गया। एक बात बताओ भाई मेरे को, बड़े प्यार से समझना, ये बड़ा अच्छा चल रहा है क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि शुरू के ना दो टर्म्स है, एक ये वाला A1 और ये A2, दो टर्म्स है। और इसमें ना मुझे पहला टर्म पता है, मुझे पता है कि पहला टर्म है भाई 3, पहला टर्म है 3, दूसरा टर्म नहीं पता मुझे। लेकिन मुझे यह भी पता है कि इन दोनों का जो सम है ना वो कितना है, 4 है। देखो S1 की वैल्यू कितनी भाई सर, S1 की वैल्यू तो हो गई 3 और S2 की वैल्यू 4, यानी शुरू के जो दो टर्म्स हैं उनका सम कितना है सर, सर 4 है। तो एक बात बताओ, अगर मुझे फर्स्ट टर्म पता, मुझे इन दोनों का सम पता, तो ये नहीं पता सर, ये तो बाय डिफॉल्ट पता है सर, ये 1 ही होगा सर, ये कितना होगा, 1 होगा। अरे वाह, अगर आपको फर्स्ट टर्म पता, अगर आपको क्या पता भाई, फर्स्ट टर्म पता, आपको पता सेकंड टर्म, ठीक है। सो एपी क्या हो गया आपका, चलो थोड़ा सा और कर लेते, इसको S3 भी निकाल देते हैं। तो 4 इंटू 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 4 तिया 12, और 9, यानी एक बात बता भाई, अब ध्यान से देखो, 3 आ गया, तीन टर्म्स का सम कितना हो गया सर, 3 हो गया। देखो मुझे पता फर्स्ट टर्म, ठीक है, मुझे पता सेकंड टर्म, मुझे नहीं पता अगली टर्म, लेकिन इतना पता कि इन तीनों का सम कितना सर,
3। तो लेट सपोज मैंने इसको मान लिया होगा एक्स, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 माइनस 4, एक्स की वैल्यू माइनस, यानी मुझे थर्ड टर्म भी पता चल गया। यही क्या है हमारा थर्ड टर्म है। अब देखते हैं ना क्या ये एपी बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। देखो मैं एस की वैल्यू डालता रहूंगा, अपनी टर्म्स निकालता रहूंगा। तो एपी में पहली टर्म आई सर पहली टर्म आई 3, उसके बाद आई सर उसके बाद आई 1, उसके बाद आई सर -1, और ऐसे ही बढ़ती रहेगी। अब सारे थोड़ी कैलकुलेट करेंगे, 2-3 टर्म में चेक कर सकते हैं हम। चलिए, यानी ए की वैल्यू सर ए की तो वैल्यू आई 3, तो को भाई डी बताओ सर, डी निकाल दो, A2 माइनस A1 कर दो, यानी 1 माइनस 3 कर दो। -2 आया क्या? हाँ सर आ गया। सर एक बार और क्रॉस चेक करना चाहेंगे, तो A3 माइनस A2 कर दीजिए। A3 की वैल्यू सर -1, माइनस करेंगे -1, सॉरी -1, और इसमें से माइनस कर देंगे, सेकंड टर्म क्या है 1, यानी ये भी -2। दोनों डी क्या आ गए भाई? बराबर आ गए। तो इससे पता चलता है कि मेरे को ए भी पता और मेरे को डी भी पता, -2। क्या इस एपी में अब मैं कुछ भी ऐसा है जो नहीं निकाल सकता? सर हम तो ए के प्यासे और हम प्यासे डी के, जहां ए और डी दिखेगा हम उधर ही चलेंगे। हमने निकाला सर ए, हमने निकाला सर डी। अब कुछ बचा भाई? सर नहीं बचा। अब तो हम कुछ भी निकाल देंगे। आप क्वेश्चन को छोड़िए और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए सर फटाफट, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। चलिए, होपफुली आप लोग ये क्वेश्चन भी कर लेंगे। अब क्लास थोड़ी तेज भाग रही है। क्लास तेज क्यों भाग रही है सर? क्योंकि सर हमने कंसेप्ट पे बहुत टाइम लगाया, कंसेप्ट को हमने अच्छे से समझा, इसलिए हम क्लास को तेज भगा सकते हैं। देखो अब मैं 12th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कराऊंगा। ऐसे क्वेश्चन हमने 5.2 में करे। उसमें क्या निकालना था सर? टर्म्स निकालनी थी। आपने टर्म्स निकालना तो आता है, कह रहा है इसमें सम कर दिया बस। तो आपको क्या लिखना है? सबसे पहले एपी बना लेना है, ए और डी निकाल लेना, तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे। नहीं होंगे तो मेरे से पूछ लेना, खत्म कर देंगे क्वेश्चन को। ठीक है सर? ठीक है सर, आगे बढ़िए। अब कुछ ना 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 4-5 क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक आध क्वेश्चन पूछना होता है तो पूछ लिया जाता है। हर क्वेश्चन का सर हम यही करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, एपी बनाएंगे। अब ए और डी भी नहीं निकालूंगा मैं, वो आपके लिए बना के दूंगा। मैं एपी बना के दूंगा, खाली आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं भाई, देखते हैं क्या कह रहा है। अगर कराने लायक होगा तो कराएंगे, नहीं कराने लायक होगा तो नहीं कराएंगे, आप लोग खुद करेंगे। ठीक है भाई? ठीक है सर। कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी ऑफ डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट follows 200 for the first day, 250 for the second, 300 for the third day, etc. The penalty is succeeding day being 50 more than the preceding day. How much money contractor has to pay as penalty if he delays the work of 30 days? यार ये क्वेश्चन है क्या? ये क्वेश्चन है? नहीं सर, ये बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कंस्ट्रक्शन जॉब है, एक क्या है? कंस्ट्रक्शन जॉब है जिसमें अगर आप काम डिले करते हैं। देखो कंस्ट्रक्शन जॉब में क्या होता है? टारगेट होता है, ठेकेदार ने ठेका लिया कि मैं इस काम को इस डेट तक करके दे दूंगा आपको। अगर तो जो डील बनी उसमें ये बनी कि अगर आपने काम नहीं किया या काम लेट हुआ तो पहले दिन जो काम लेट होगा ना उसके लिए आपको 200 देने पड़ेंगे। अगर फिर काम हुआ लेट, एक दिन और लेट हुआ, तो अगले दिन की पेनल्टी लगेगी 250 रुपए, यानी पेनल्टी बढ़ती जा रही है। और काम हो गया और डिले तो अगले दिन देने पड़ेंगे 300। कह रहा और डिले हो गया तो हर दिन के लिए 50 रुपए एक्स्ट्रा हो जाएंगे, यानी 350, 400, ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा। पहले दिन लेट किया 200, फिर 250, फिर 300, 350, 400। कह रहा बताओ उस बंदे ने लेट कर दिया 30 दिन तक। ऐसे करते करते मान लो ये A1 है, ये A2 है, ऐसे करते 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 इस बंदे ने लेट कर दिया 30 दिन तक। कह रहा बताओ इसको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी? तो भाई मुझे सिंपली निकालना क्या है सर? मुझे निकालना है S30। मुझे क्या निकालना है सर? S30। एक बात बताओ, क्या मुझे A पता? सर बिल्कुल पता। सर क्या मुझे D पता? सर बिल्कुल पता। तो क्या मैं निकाल नहीं सकता? क्या मैं निकाल नहीं सकता? मुझे A पता, मुझे D पता,
मुझे यहां तक का निकालना है, तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर लूंगा सर मैं कैलकुलेट करूंगा A30। जैसे ही मेरा A30 कैलकुलेट होगा, मैं SN का फॉर्मूला लगाऊंगा। कौन सा वाला लगाऊंगा सर? जिसमें मुझे लास्ट टर्म पता होती है, यानी A30। क्लियर सर बिल्कुल क्लियर, इसमें कुछ भी नहीं है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन कराइए सर, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। इसमें तो कुछ भी नहीं है सर, ये तो हम कर लेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन होंगे भाई, कुछ भी नहीं था इसमें। 16 हो गया सर? नहीं 16 नहीं होगा सर, 16 तो आपको कराना है। अरे मैं कैसे कराऊंगा, ये भी आप लोगों को ही करना है। इसमें भी कुछ नहीं है सर, इसमें भी कुछ नहीं है सर। ऐसे तो किसी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। हाँ सर, किसी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्योंकि हमने कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लिया है। कह रहा सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7, इस पे ध्यान देना, 7 कैश prizes to the student of a school for their overall academic performance। कह रहा 700 रुपए बांटने हैं। कितने बांटने भाई? सर 700 रुपए बांटने। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। कह रहा सर 700 रुपए थे स्कूल के बजट, 7 बंदों को क्या देना है? चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करा देता हूं। कौन सा क्वेश्चन था भाई ये? सर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, 7 डब्बे बना देते। चलो डब्बा मेथड से क्वेश्चन करते हैं। 6 और 7। स्कूल ने कहा कि इन सबको क्या देना है? गिफ्ट देना है। क्या देना है? गिफ्ट देना है। और टोटल पैसा कितना है इनके पास? 700 रुपए। कितना पैसा सर? 700 रुपया। अब कह रहा है कि जो हर एक बंदा है उसको 20 रुपया क्या मिलेगा? कम मिलेगा जो अगले वाला बंदा है। सर क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो गया, किसको ज्यादा मिलेगा किसको कम मिलेगा, ये कैसे पता चलेगा? तो एक बात बताओ भाई, जो फर्स्ट आएगा उसको ज्यादा मिलेगा ऑब्वियसली। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। जो उससे सेकंड आएगा उससे 20 रुपए कम मिलेगा, यानी पहले वाले को ज्यादा, फिर कम 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 कम, ऐसे ही चलता रहेगा। यानी इसको कुछ मिला, मुझे नहीं पता क्या मिला। मान लो इसको मिला A, तो इसको A-20, ठीक सर। इसको A-40, इसको A-60। 20 कम हो रहा है भाई सब में। हाँ जी सर 20 कम हो रहा है। इसको A-80, इसको A-100 और इसको A-120। सर ये क्वेश्चन तो समझ आ गया, ये क्वेश्चन तो समझ आ गया, लेकिन करे कैसे? करे कैसे? ये लिखना है, इसको ऐसे लिखना है। लेट सपोज, ऐसे मैं थोड़ा सा बता देता हूं लैंग्वेज। लेट सपोज द फर्स्ट प्राइस बी एक्स मान लो, ए मान लो, जो मुझे मानना है। तो सेकेंड प्राइस, सो द सेकेंड प्राइस विल बी सर X-20। सिमिलरली थर्ड वुड बी X-40। सो D इज इक्वल्स टू X-20 माइनस X। X से X गया भाई, तो D की वैल्यू -20। सिमिलरली कर लेना, एक और D निकाल लो, A3 माइनस A2, X-40 माइनस X-20। ठीक है, X से X गया, ये माइनस माइनस प्लस, यानी ये भी कितना आया? -20। एक बात बता भाई, मुझे पता A नहीं पता, मुझे पता सिर्फ D की वैल्यू -20। अब देखो इन सातों बंदों का सम है 700 रुपया। इन सातों बंदों का क्या है भाई? सम है, यानी S7 की वैल्यू दे रखी है मेरे को, मुझे दे रखी है S7 700। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। 7/2 2a प्लस 7-1 D की वैल्यू सर -20 इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी, या फिर यही लिख दो 7, कहीं भी लिख दो 700, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते? देखो एक इक्वेशन और एक ही अननोन, यहाँ से आपकी एक ही वैल्यू निकल जाएगी। जैसे आपकी एक ही वैल्यू कुछ निकलेगी, A2 निकाल देना, उसमें से माइनस क्या कर देना, डब्बा जो भी निकला -20। A3 निकाल देना, डब्बा -40। क्लियर सर?
सर बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल समझ आ गया। क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। कह रहा 7 प्राइजेस है, 7 बच्चों में बांट, सॉरी प्राइजेस है 700 रुपए का, 7 बच्चों में बांटना है। जो पिछला बच्चा है उसको अगले वाले से 20 कम मिलेगा, तो माना अगले वाले को मिलेगा ए रुपीज, तो उससे पिछले वाले को सेकंड आएगा उसको कितना मिलेगा, सेकंड प्राइस क्या होगा सर ए माइनस 20 हो जाएगा। उससे अगला क्या हो जाएगा सर ए माइनस 40 हो जाएगा। और ऐसे सारे प्राइसेस आपके निकल जाएंगे। यानी डी क्या हो रहा है 20 से सीरीज क्या जा रही है 20 से कम होती जा रही है। बढ़ भी सकती है सीरीज, माइनस भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो डी क्या आ रही है 20 से माइनस हो रहा है। S7 की वैल्यू उसने दे रखा है कि टोटल रुपए जो बांटने हैं ना सर वो सिर्फ 700 रुपए ही है, इससे ज्यादा रुपए नहीं है। यानी सारे बंदों को मिला के कितना मिलेगा सर 700 रुपए मिल जाएगा सारे बंदों को मिला के। तो भाई हमारे पास फॉर्मूला होता है ना n/2 2a + n-1 इंटू डी। यहाँ पे देखिए हमें सिर्फ एक ही वैल्यू निकालनी है, वो निकालनी है हमें a। तो क्या a को एलिमिनेट नहीं कर सकते सर, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं हम, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे सर, a की वैल्यू इजिली निकल जाएगी, हमें कैलकुलेशन तो आती ही है। ठीक है भाई, समझ आया सारे बच्चों को। चलिए क्वेश्चन अगले की तरफ बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन सर, ये बता दीजिए। कह रहा है कि इन स्कूल थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। बहुत अच्छा है, सोशल कॉज भी है, कॉज भी है। एयर पोल्यूशन कम करने के लिए क्या लगाने सर, पौधे लगाने, पौधे। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी सेम एज द क्लास, अच्छा, इन विच दे आर स्टडिंग। एग्जाम्पल, अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, अ सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्री, so until class 12th there are 3 section of each class, how many trees will be planted by the students। वाह क्या क्वेश्चन है, लैंग्वेज का फेरा भाई, समझने की कोशिश करो, मैंने इसको यही करवा रहा हूं, यही समझा रहा हूं मैं आपको। कह रहा ना एक स्कूल है, उसने डिसाइड किया कि क्या लगाएंगे भाई, पौधे लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पौधे लगाएंगे। और पौधे कैसे लगाएंगे, मान लो कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ता है तो वो एक पौधा लगाएगा, वो सेक्शन एक पौधा लगाएगा। जो फर्स्ट क्लास वाले बच्चों का सेक्शन है ना, एक सेक्शन लगाएगा एक पौधा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, एक लगा दे सारे मिलकर वही बड़ी बात। जो सेकंड वाले थोड़े बड़े तो सेकंड क्लास में पढ़ते हो हर सेक्शन 2 पौधे लगाएगा, ठीक है। जो थर्ड में पढ़ते हर सेक्शन 3 पौधे लगाएगा, जो फोर्थ में पढ़ते हर सेक्शन 4 पौधे लगाएगा। ऐसी जो 12th वाले हैं ना, जो सीनियर बच्चे हैं, हर सेक्शन 12 पौधे लगाएगा, 12। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बताओ, अब ये कह रहा है कि एक कंडीशन और है सर, एक कंडीशन और है, वो क्या है, क्या हर क्लास के ना 3 सेक्शन। तो मान लो ये है फर्स्ट क्लास, सेक्शन ए कितने पौधे लगाएगा सर, एक लगाएगा। सेक्शन बी एक, सेक्शन सी में एपी बना रहा हूं ध्यान से देखना, तो टोटल कितने पौधे सर, सर 3 पौधे। वाह, सेकंड बताओ भाई, सेकंड क्लास सर, ऐसे सेकंड के भी 3 सेक्शन, ए बी और सी। ये कितने पौधे सर, सर 2 2 और 2, सर इन्होंने लगा दिए टोटल 6 पौधे। सर बारी आ गई थर्ड की, ए बी और सी, सर 3 3 3, इन्होंने लगा दिए 9 पौधे। सर बारी आई फोर्थ की, सर इन्होंने लगाए 4 4 4, मैं सेक्शन नहीं लिख रहा हूं, चलो लिख देता हूं, ए बी और सी, सर इन्होंने लगाए 12 पौधे। एक बात बताओ भाई, आपको नहीं लग रहा है थोड़ा थोड़ा एपी बन रहा है ये, सर बन तो रहा है, गलत नहीं कह रहे आप बिल्कुल। देखो 3 सर 3 6 9 और 12, इतने पौधे। तो एक बात बताओ ना मेरे भाई, जो 12th क्लास है वो कितने पौधे लगाएगी सर, ए सेक्शन बी सेक्शन और सी सेक्शन, 12 पौधे ये, 12 पौधे ये और 12 ही पौधे ये, यानी 36 पौधे। एक बात बताओ, क्या ये एपी बना या नहीं बना सर, ये एपी तो बन गया। इतना तो हमें समझ आ गया कि ये क्या है, एक एपी है। देखो गैप देखो ना सर, सर गैप तो जा रहा है ना 3 3 का, यानी डी की वैल्यू कितनी सर, सर डी की वैल्यू 3। और 812 की वैल्यू बताओ भाई कितनी, सर 812 की वैल्यू 36। यानी अब बताओ कि टोटल कितने पौधे लगे। तो भाई मैं इसका सम कर दूं, इसका सम कर दूं, इसका सम कर दूं, और ऐसे करते 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 मैं इस कहां तक का क्या कर दूं, टोटल सम कर दूं। तो एक बात बता, एसएन का फॉर्मूला लगाएगा ना भाई, n/2 a प्लस ए एन। सर a प्लस ए एन ही क्यों लगाया, 2a प्लस n-1 इंटू डी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि भाई मुझे लास्ट टर्म पता है, मुझे 812 पता है। जब मुझे 812 पता होता है, जहां तक का सम निकालना है, अगर वो टर्म पता है मुझे,
तो मैं लास्ट टर्म निकाल लेता हूं और ये वाला फॉर्मूला लगा लेता हूं, मेरा काम हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर भाई 17 हुआ नहीं हुआ? मजा आया नहीं आया? सर बिल्कुल मजा आया, बहुत मजा आया। वाह, 3 अच्छे क्वेश्चन, 3 अच्छे क्वेश्चंस। देखते हैं आज हम इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। समझ आएगा होपफुली आप लोगों को। एक बार देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए। हाँ सर समझ आ गया, इसको इरेज कर दीजिए। चलिए, क्लास तेज तो नहीं हो रही? चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। क्वेश्चन नंबर क्या बताइए सर हमें? 18 बताइए। कह रहा है स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, ठीक है, विद सेंटर्स अल्टरनेटली ए बी, ए रेडियस इतना, ये इतना, 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 एज शोन इन द फिगर दिस। ओहो, ये देखो क्वेश्चन, यहां से मजा आया। कह रहा सर एक ना स्पाइरल है, एक क्या है? स्पाइरल है जो ऐसा है, जो सेमी सर्कल से मिला के बना है। पहला सेमी सर्कल सर ये है, ये वाला। दूसरा सर ये वाला, ठीक है सर। तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे सर 13 सेमी सर्कल है। सर कितने सेमी सर्कल है? सर 13 है। समझ आया क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है देखो इसकी कुछ लंबाई होगी सर, इसकी कुछ लंबाई होगी यहां से लेके यूं घूमते हुए यहां तक की, फिर यहां से लेके यहां तक की कुछ लंबाई होगी, ऐसे यहां से लेके यहां तक की कुछ लंबाई होगी, फिर यहां से लेके यहां तक की होगी। ऐसी जो टोटल 13 है, इनकी लेंथ बता दो मुझे। इनकी क्या बता दो? लेंथ बता दो। सर बता तो देंगे, लेकिन क्वेश्चन में कुछ और भी दे रखा है, रेडियस दे रखा है 0.5। कह रहा जो पहले वाला है ना, यहां से लेके यहां तक, ये ए बी, ये कह दिया इसने सर ये है 0.5, और बाकी सारे फिर 0.5 से बढ़ते जा रहे हैं। गैप जो है 0.5 का है, 0.5 का। क्या है सर? 0.5 का है। पहले वाले का 0.5 है, फिर 1 है, फिर 1.5 है, फिर 2 है, यानी ऐसे ही बढ़ता रहेगा। एक बात बताओ भाई मेरे को, अब थोड़ा सा ना बेसिक पढ़ते हैं 7th 8th का। ये मान लीजिए सर्कल है लग नहीं रहा सर, ये तो कोई बात नहीं भाई, जैसा है मान लो। ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है सर। एक बात बताइए सर, ये जो यहां से लेके ए से लेके ये जो वापस घूम के ए तक की जो लेंथ होती थी, जिसे हम लोग क्या कहते थे सर? सरकमफेरेंस कहते थे। इसका फॉर्मूला याद है किसी को? सर हाँ याद है, इसका फॉर्मूला होता था 2 पाई आर। क्या होता था सर? 2 पाई आर होता था। तो एक बात बताओ भाई, आधे का क्या होगा? बताना ध्यान से। जो यहां से लेके यहां तक की लंबाई है, इसका क्या होगा? सर इसका ऑब्वियस सी बात है, आधा हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, पाई आर होगा। यानी पेरीमीटर, पेरीमीटर कह लो, सर्कमफेरेंस कह लो, जो मर्जी है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सॉरी सॉरी सॉरी, सेमी सर्कल वुड बी पाई आर, पाई आर, ठीक है। पहले वाले का क्या होगा सर? पाई आर होगा। दूसरे वाले का क्या होगा सर? दूसरे वाले का भी क्या होगा? यहां से यहां तक पाई आर ही होगा, बस आर क्या होगा? 0.5 से बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे है? इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, लेट सपोज R1 इज इक्वल टू 0.5। दूसरे वाले को मान लेना सर R2, 0.5 प्लस 0.5 सर 1, R3 1.5, R4 सर 2, ऐसे करते 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 R13, 13 है ना टोटल? हाँ जी सर। कुछ होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा, निकाल लेंगे आप लोग। ठीक है सर, ऐसे ही आप निकाल लेंगे, कुछ ना कुछ निकलेगा। मुझे नहीं पता कितना निकलेगा, वो आप देख लेना कितना निकलेगा। ठीक है। कह रहा है कि इन सबकी लेंथ बताओ। तो क्वेश्चन को थोड़ा यहां पे करने की कोशिश करते हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन था ये बच्चों?
सर ये क्वेश्चन नंबर था 18, क्वेश्चन नंबर था 18। सर क्वेश्चन नंबर 18, यानी देखिए लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्कल्स क्या होगा सर? सर होगा पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3, ऐसे करते 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 सर पाई R13 तक। अगर इन सब की लेंथ हम निकाल दे, इन सब की क्या निकाल दे भाई? लेंथ निकाल दे, इन सब की क्या निकाल दे? लेंथ निकाल दे। समझ है ना पाई R1 क्यों लिखा मैंने? सर पाई R1 इसलिए लिखा क्योंकि एक सेमी सर्कल की जो लेंथ होगी दैट वुड बी पाई R1, या जो भी रेडियस है, ठीक है। अगर हम एक का निकाले फिर दूसरे का निकाले और सबको सम कर दे, सबको क्या कर दे? सम कर दे। देखो ये एपी बन रहा है क्योंकि 0.5 से बढ़ रहा है। नहीं सर अभी नहीं बन रहा है क्योंकि अभी तो पाई से मल्टीपल है। अब देखो एपी कैसे बनेगा? सर अगर इसमें से मैं पाई क्या ले लूं? कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचे? R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे करते करते R13 तक। पाई की वैल्यू सर 22/7 होती है, हमें पता है सबको। R1 की वैल्यू सर 0.5 प्लस 1.0 या 1 कह लो, 1.5 से करते 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 सर R13 की जो वैल्यू होगी आप देख लेना, ठीक है। निकाल लेते R13 की वैल्यू बताओ, R5 की बताओ भाई। देखो एपी मान लो, इसे एपी मान लो यार, एपी मान लो, एपी एपी एपी। ए की वैल्यू सर 0.5, डी की वैल्यू भी 0.5, तो A13 निकालो। तो सर ए जो R13 है रेडियस होगा वो A13 तो है बेसिकली, हमारे लिए तो 13th टर्म है, तो A प्लस 12D। ए की वैल्यू सर 0.5, 12 इंटू 0.5 ये हो गया सर 6, ये प्लस 0.5 सर 6.5, सर 6.5, तो ये हो गया हमारा 6.5। एक बात बताओ भाई, यहां से लेके यहां तक का आप सम नहीं निकाल सकते? सर बिल्कुल निकाल सकते। 22/7 ए प्लस AN। ए क्या सर? सर ए की वैल्यू तो बहुत आसान है 0.5, और सर एन की वैल्यू 6.5, 7 से 7 कट गया, इसका जो भी आना होगा आ जाएगा। सही करा भाई बिल्कुल हमने, होपफुली सर हमने बिल्कुल क्या करा है? सही करा है। इसको बिल्कुल क्या करा भाई हमने? सही करा है। कुछ गलती हो रही है क्या? नहीं सर कुछ भी गलती नहीं हो रही है। कुछ गलती हो रही है क्या? नहीं सर कुछ भी गलती नहीं होगी। यहां से यहां तक का सम निकाल देंगे आप लोग। क्या कहते हैं? कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? यहां से लेके यहां तक का सब निकाल देंगे। एक मिनट हो जाइए, यहां से लेके यहां तक का क्या निकाल देंगे सर? सब निकाल देंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलती हो रही है? 22 तो आंसर नहीं आना चाहिए। ये हो गया 7, 7 से 7 आपका कट गया, ठीक है। 0.5 नहीं हो सकता, एक मिनट रुकिए देखते हैं कुछ गलती होगी। हाँ जी सर पता चल गया, पता चल गया, गलती नहीं हुई है। एक चीज छोटी सी हमने क्या कर दिया, जस्ट स्किप कर दिया। छोटी सी चीज क्या कर दी हमने? जस्ट स्किप कर दिया। देखिए 22/7 कितने टर्म्स है भाई? सर 13 टर्म्स का क्या निकालना है? यहाँ पे सम निकालना है, तो यार n/2 भी तो होगा। n/2 a प्लस an। 22/7 n की वैल्यू सर 13/2, a की वैल्यू 0.5 और इसकी वैल्यू सर 6.5। अब हो जाएगा सर, अब कैलकुलेशन कर लेना सर। 7 से 7 गया, 2 से 11 गया, 11 इंटू 13 हो गया सर 140। ये समझ आया आप लोगों को? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है तो बच्चे थोड़े से क्या हो जाते हैं? हिल जाते हैं। मैं फिर से थोड़ा सा समझाता हूं आप लोगों को।
इसने कहा कि हमें कुछ सेमी सर्कल्स दे रखे जो स्पाइरल फॉर्म में है, इसका क्या निकालना, हमें लेंथ निकालना है टोटल का। तो एक की लेंथ, फिर दूसरे की लेंथ, फिर तीसरे की, ऐसे करते करते अगर मैं सारी लेंथ निकाल दूं और उनको सम कर दूं तो टोटल लेंथ निकल जाएगा सर, बिल्कुल निकल जाएगा। इसने कहा सर जो पहला रेडियस है वो है 0.5 और बाकी सारे रेडियस बढ़ते जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने आखिरी रेडियस निकाल दिया, मैंने R30 निकाल दिया सर 6.5, मैंने इतना काम कर लिया। उसके बाद मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा अगर मैं इन सबका क्या कर दूं सर, सम कर दूं, इन सबका सम कर दूं, πr1 πr2 πr3 से लेके πr13 तक का, क्योंकि लेंथ या पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस किसी सेमी सर्कल का क्या होता है सर, 2πr/2 होता है, यानी πr होता है, यानी πr1 πr2 ऐसे इन सबको प्लस कर दिया मैंने, सर कर दिया, प्लस कर दिया, यहां से पाई कॉमन लिया और यहां पे क्या कर लिया, अपना SN का फॉर्मूला फिट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे एक क्या बन रहा था, ये एक AP बन रहा था। और जैसे ही ये हुआ हमारा सर, जैसे ही ये हमारा हुआ, हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। हमारा क्वेश्चन क्या हो गया हमारा सर, सॉल्व हो गया। तो बच्चों आज की क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं, थोड़ा सा हेक्टिक हो गया, कुछ अच्छे क्वेश्चन आए लास्ट में, जैसे क्वेश्चन लास्ट में यही एक अच्छा क्वेश्चन था, इससे पहले तो हल्के ही क्वेश्चन थे सारे, लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, आपके लेवल पे एक अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है इसको। अब सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। 15-20 मिनट की एक क्लास और होगी आप लोगों की, इन दोनों क्वेश्चनों को हम क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ये दोनों भी थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, घर पे इन क्वेश्चनों को ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है तो हम अगली क्लास में इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।